राधे राधे बच्चों। कैसे हो? सब लोग ठीक होंगे? अभी तो टाइम नजदीक आता जा रहा है एग्जाम का। मैं 11 तारीख से मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। वो पहले ही बताया था। ठीक है ना? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था, हमने उसमें पीएच और बफर सॉल्यूशन डिस्कस कर दी। अब देखो, जो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली थोड़ा टफ है इस वाले चैप्टर का। ठीक है ना? तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात बात करें, तो पहले हमको इलेक्ट्रोलाइट देखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरह के हैं। कि एक तो क्या है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, और एक क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल रहते हैं, मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया यानी मार्बल हो गया, या सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, ये सारे के सारे क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स है। मोस्टली जो हैलाइड्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम, ये स्पेरिंगली स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरह से मतलब पार्शियली डिजॉल्व हो रहे हैं, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं रहते। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि मैंने AgCl ले लिया, सपोज कि AgCl है, ये सॉलिड, इसको पानी में डिजॉल्व करते तो ये पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं रहेगा, और एक इक्विलिब्रियम रहेगा इसके एक्वस फॉर्म में। ये वाला क्या हो गया, एक्वस फॉर्म। ठीक है? तो सॉलिड और इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट आउट करते जा रहे हैं, यानी इनसॉल्युबल होते जा रहे हैं। और ये जो है AgCl विल अंडरगो फर्दर ionization to give Ag positive. This is aqueous and this is also aqueous. ठीक है ना? तो ये जो सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है बेसिकली, वो कहाँ पर अप्लाई होगा, ओनली फॉर सॉल्युबल, सॉरी, स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है तो हम उसको क्या टर्म को लेते हैं, मोलैरिटी। ठीक है ना? तो इस वाले केस में जो सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना? जब सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम अमाउंट है यानी AgCl का, वो किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, Ag पॉजिटिव और Cl माइनस के बीच में। ठीक है? उसको कहेंगे हम क्या, सॉल्युबिलिटी। तो जैसे कि ये वाला इक्विलिब्रियम है, या कोई भी एक हमने हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लिया, सपोज वी आर हैविंग दिस AB सॉलिड, इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये AB एक्वस दे रहा है, और इससे हमारे पास में क्या मिल रहा है, A पॉजिटिव प्लस B माइनस, दिस इज एक्वस एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस। ठीक है ना? तो ये वाला इक्विलिब्रियम है बेसिकली, एक्वस वाला। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एक्वस। ठीक है ना? अब देखो, ए बी का जो अमाउंट है, यानी कि अनडिसोसिएटेड अमाउंट, वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ही, तो इन दोनों की जो वैल्यू है बेसिकली, यानी कि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो यहां पर देख लेंगे कि दोनों ही कांस्टेंट बन गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू ए बी एक्वस की वैल्यू बराबर हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। ठीक है? और के इंटू ए बी को क्या कहेंगे हम,
ये नया एक कांस्टेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड KSP। इसको क्या बोलेंगे हम? KSP। नाउ KSP विल बिकम इक्वल्स टू A पॉजिटिव इंटू B माइनस आयोन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगेन ध्यान रखो कि ये वाला जो इक्विलिब्रिया है, यानी कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है, वो दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जब सॉल्यूशन हमारे पास में उसका कैसा है? सैचुरेटेड है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ ए पॉजिटिव, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए पॉजिटिव या बी माइनस का, क्योंकि इनका जो अमाउंट ए बी एफ के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। अब देखो हम रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेशन रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम स्मॉल एस से नोट करते हैं, और ये क्या सिंपली कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको KSP से नोट करेंगे, KSP। ठीक है, अब ये देखो इधर के पहला केस ले लेते हैं, फॉर AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तो AB टाइप का हमने अभी ये डिस्कस किया, ये क्या है? AB सॉलिड प्लस वाटर, ये क्या बनाएगा? A पॉजिटिव प्लस B माइनस। तो एट इक्विलिब्रियम इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी, ये S होगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव आयोन्स इन मोल पर लीटर। ठीक है ना, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगेन किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो KSP की वैल्यू क्या है हमारे पास में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस। ठीक है, तो KSP विल बिकम इक्वल्स टू S डॉट S, और सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? KSP। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, और रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल्स ऑफ AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, AgCl हो गया, AgBr, AgI हो गया। ठीक है ना, LiCl हो गया, ये भी कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये वाले क्या है? PbCrO4 हो गया, PbCrO4। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, या PbS हो गया, लेड सल्फाइड, BaSO4 हो गया, एटसेट्रा, BaSO4 एटसेट्रा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख ले कि मान लो कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी का रिलेशन था, वो सॉल्युबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? रूट ऑफ KSP की। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें, कैलकुलेट कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर। मतलब प्योर वाटर का मतलब कि इसका हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, और कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं है। गिवन गिवन KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻10 अप्रोक्सीमेटली।
ये क्या रहता है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 या 10⁻⁻10। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे कि AgCl का आयनाइजेशन होगा, यानी ये वाला इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस है। एस का रिलेशन क्या है हमारे पास में, रूट ऑफ KSP, यानी कि एस की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ 10⁻⁻10। एस क्या आ गया, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास किसके लिए, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसी तरह से दूसरे वाला केस देख ले। नेक्स्ट केस देखें हम कि फॉर AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, अगेन क्या है, स्पेरिकली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना। तो ये देख लो कि AB2 सॉलिड को वाटर में डिजोल्व किया तो ये बनाएगा क्या, A2 पॉजिटिव प्लस 2B माइनस। तो इक्विलिब्रियम पर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो ये 2S के बराबर आएगा। ठीक है ना। और KSP की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, KSP कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस का स्क्वायर। ठीक है। तो KSP विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू S और इसकी वैल्यू 2S का स्क्वायर हो गया। तो KSP विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और S स्क्वायर इंटू S की पावर कितना हो जाएगा, 4S क्यू। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, रूट ऑफ क्यू रूट ऑफ KSP। ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ KSP, ये डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में किसके लिए, सॉल्युबिलिटी एंड KSP फॉर AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से यहाँ पर देखें नेक्स्ट वाला केस, थर्ड वाला केस, फॉर AB3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, AB3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखें तो ये हमारे पास में कि AB3 प्लस वाटर, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो A3 पॉजिटिव प्लस 3B माइनस बना, इसकी वैल्यू S होगी तो इसकी वैल्यू 3S के बराबर। ठीक है ना। अगेन हम इक्विलिब्रियम लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस का क्यू। ठीक है। तो KSP विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू S और इसकी वैल्यू 3S का क्यू हो जाएगा, यानी कि ये 27 इंटू एस की पावर 4। ठीक है। तो S और KSP का रिलेशन क्या हो जाएगा, KSP डिवाइडेड बाई 27 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया। इसी तरह से देख ले हम A2B3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दैट इज द रिलेशन। नेक्स्ट पेज पर ये डी केस हो जाएगा फॉर A2B3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है।
तो A2B3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखें हम, तो ये हमारे पास A2B3 ये सॉलिड प्लस वाटर, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। तो ये बना रहा है 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B माइनस। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू क्या है 2s, और ये 3s के बराबर होगी। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 पॉजिटिव का पावर क्या हो जाएगा 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 माइनस का पावर क्या हो जाएगा 3। और ये KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू है 2s का स्क्वायर इंटू 3s का क्यूब। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 या 4s स्क्वायर, और ये 27s की पावर 3, 27 4 जा 108, 108 इंटू s की पावर 5। KSP की वैल्यू आई, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP डिवाइडेड बाई 108 और इसकी पावर 1/5। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो गया क्या, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर A2B3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम जनरलाइज केस की बात करें, मान लो कि ये हमारे पास में जनरलाइज केस ई टाइप ले लें, कि हमने ये ले लिया AXBY टाइप इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसी वाले के लिए IIT में एक बार डायरेक्ट सवाल पूछा कि फॉर AXBY टाइप सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो पूछा उन्होंने। तो यहाँ पर देख ले कि अगर इसका आयनाइजेशन हो रहा है AXBY, ये सॉलिड लिया प्लस वाटर, तो ये क्या बनाएगा AX इंटू ए एंड वाई, ए की पावर वाई पॉजिटिव, प्लस ये क्या मिलेगा हमको y इंटू बी की पावर x माइनस एस। ठीक है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी s है तो ये कितना बनेगा एक्स एस के बराबर, और ये वाई एस के बराबर बनेगा। ठीक है ना। तो के एस पी की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, के एस पी विल बिकम इक्वल्स टू ए वाई का कॉन्सेंट्रेशन की पावर x इंटू बी एक्स माइनस की पावर वाई, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। अब KSP की जो वैल्यू होगी वो KSP विल बिकम इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है x इंटू एस की पावर क्या हो जाएगा ये x, और ये है वाई एस इंटू इसकी पावर क्या हो गया y। तो KSP विल बिकम इक्वल्स टू क्या आया अपने पास में, x की पावर x एंड s की पावर x, y की पावर y इंटू s की पावर y। तो KSP को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि s की पावर x प्लस वाई लिख देंगे, और ये x की पावर x एंड y की पावर y। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया फॉर जनरलाइज टाइप ऑफ द केस। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको। आगे देखें हम कि ये हमारे पास में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी के रिलेशन हुए। अब देखो इफेक्ट, जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे बेसिकली सॉल्युबिलिटी को, जैसे कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा ली चैटेलियस प्रिंसिपल, कि अगर किसी भी एक चीज को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, यहां पर देख लें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात
बाद में करेंगे, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पहला जो इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट है क्या, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, यानी कि स्पेरिकली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, इसका हमारे पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और ऊपर से हमने कोई एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा उसमें मिक्स कर दिया जो उसके जिसका के उसके पास में क्या है, बेसिकली कॉमन आयन है, ठीक है। जैसे मान लो AgCl है, AgCl का हमारे पास में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और हल्का सा उसमें से नमक डाल देंगे, NaCl डाल दिया, टेबल सॉल्ट, तो क्या होगा कि व्हाइट टीपीटी नजर आएगा हमको, यानी कि AgCl का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर ये देख ले हम कि ये अपने पास में AgCl वाला ही एग्जांपल ले लिया हमने, AgCl प्लस वाटर, ये हमारे पास में Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। अब इसका जो KSP जो दिया हुआ है हमको वो है 1 × 10⁻⁵, ठीक है। इसके जो KSP की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1 × 10⁻⁵। तो ये देखो कि इसके लिए KSP दिया हुआ है 1 × 10⁻⁵। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉरी ये KSP कितना होता है इसका, 10⁻⁻10 रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 × 10⁻⁻10, और सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻⁵। अब ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, 1 × 10⁻⁵ है। अब हमने क्या किया कि बाहर से इसमें NaCl ऐड कर दिया, इसके अंदर हमने बाहर से थोड़ा सा NaCl डाल दिया, मान लो कि NaCl प्लस वाटर, तो ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% आयनाइज करेगा, प्लस Cl माइनस, और इसका मान लो हमने के 0.1 m सॉल्यूशन ले लिया, ये वाला 0 है, ये वाला 0, आफ्टर डिजोल्विंग क्या हो जाएगा, ये 0, और ये कितना बनेगा, 0.1, ठीक है ना। यानी कि जो कॉमन आयन है वो Cl माइनस है, इसके और इसके बीच में जो कॉमन आयन है वो क्या है, Cl माइनस। यानी कि Cl माइनस आयन की जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगी, Cl माइनस का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन आएगा, दैट इज Cl माइनस फ्रॉम AgCl प्लस Cl माइनस फ्रॉम NaCl। अब इसको ऐड करने से क्या होगा कि हमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो ये वाला इक्विलिब्रियम क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये मान लो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से नया इक्विलिब्रियम इसका, उसमें इसकी जो वैल्यू है वो x, ठीक है ना, Cl माइनस आयंस की, और इस वाले NaCl से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है हमारे पास में, 0.1। अब देखो 0.1 के कंपेरिजन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो Cl माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 10 पावर माइनस था, दैट इज फार फार लेस देन 0.1 m। ये बहुत कम है, बहुत बहुत कम है 0.1 m से। 0.1 m NaCl जब इसमें हमने डिजोल्व कर दिया तो क्या हुआ कि ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, और कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगले पेज पे इसको देख लेते हैं कि नाउ x will become far less than 0.1, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करें, देयरफॉर x प्लस 0.1 m कैन बी कंसिडर्ड एज 0.1 m, ठीक है ना। अब सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है हमारे पास में, यानी कि KSP इक्वल्स टू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस।
Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और नए वाले जो इक्विलिब्रिया था, मान लो कि ये वाला नया इक्विलिब्रिया प्लस वाटर, तो ये है क्या, Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये एस डैश, ये नई वाली सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो नई वाली सॉल्युबिलिटी के लिए अब एस डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, के एस पी, यानी Cl माइनस आयन का तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो के एस पी ऑफ AgCl डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, के एस पी 1 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो एस डैश की वैल्यू क्या हो गई, 1 × 10⁻⁹। ठीक है ना, तो पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितनी थी ये वाली वैल्यू, 10⁻⁵ थी, और अभी कितनी हो गई, 10⁻⁻10 हो गई, सॉरी -9 हो गई। यानी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 10⁻⁴ का डिफरेंस है, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की 10⁻⁴ टाइम्स, देयर इज द डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, यानी कि 10,000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स डिक्रीज कर गई कॉमन आयन। तो किसी भी तरह का हमारे पास में स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी कॉमन आयन की प्रेजेंस में वो ऑलवेज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन solubility of a sparingly soluble electrolyte, always decreases। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। कई बार वो क्या है कि फैक्टर्स पूछ लेता है, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट दे दिया और उसमें ये पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, तो पहला फैक्टर हो गया इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। ठीक है ना, और इस पर मैंने एक सवाल भी किया। इसी तरह से अगर हमारे पास में Ab2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है तो वह ट्रिमेंडसली डिक्रीमेंट होगा। अगर बी टाइप का कॉमन आयन अगर हम बी टाइप का ले लेते हैं तो वह बहुत ज्यादा, यानी ट्रिमेंडस, देयर विल बी द ट्रिमेंडस डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, तो चलो अभी इस वाले लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और बाकी के जो फैक्टर है और कुछ सवाल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ओके, बाय टू एवरीबॉडी।